नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। एक रहीम कवि का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। लालू परिवार में अब गांठ पड़ चुका है, इनका परिवार अब टूट चुका है, जिसे जोड़ना अब बहुत मुश्किल है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। लालू परिवार में पिछले 2-3 दिनों से एक अजब सा महाभारत देखने को मिल रही है। भाई बहनों में, परिवार में चप्पल जूते तक की बात आ चुकी है। हालांकि ये एक पारिवारिक मैटर है और इसमें दूसरे को तो नहीं ही बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि ये परिवार सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य परिवार नहीं है, एक राजनीतिक परिवार है जिसका भविष्य आम आदमी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि इनके बहुत सारे समर्थक हैं, बहुत सारे विरोधी हैं, तो इसलिए इनकी चर्चा भी होगी, ये तय है। तो लालू प्रसाद जी की दूसरी बेटी, जो कि रोहिणी आचार्य नाम है, सिंगापुर में रहती हैं और उन्होंने लालू जी की किडनी दी है, सभी जानते हैं। ये 2024 में एक चुनाव लड़ी थी। चुनाव ये छपरा से लड़ी थी और हुआ क्या था कि इनका, ऐसे सूत्रों से खबर आ रही है कि इन्हें चुनाव हराने के लिए कुछ डमी कैंडिडेट खड़ी किए गए थे कि ताकि इनका वोट को काट दिया जाए। और ये लोग कोई और नहीं, इनके परिवार के लोग ही थे, यानी फैमिली के लोग ही ने एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया, जिसकी वजह से रूढ़ी साहब जीत गए चुनाव और ये चुनाव हार गई। और जितना वोट कटा था लगभग उतना ही वोट से ये हारी भी थी। ये गुस्सा इनके अंदर था और ये गुस्सा जाकर निकला है अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें, और इसके लिए जूते चप्पल और पता नहीं क्या क्या बातें खुद मीडिया के सामने आकर बोली कि ऐसे नौबत आए हैं। लालू जी इस समय बिल्कुल खामोश हैं। हालांकि मीडिया पर आकर उन्होंने एक बात बोली है और बोली है कि हम एक फैमिली का, हमारा अपना मैटर है और हम इसे एक तरह से हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये हैंडल कर लेंगे, ये अच्छी बात है। एक बाप तो यही चाहेगा कि उनका परिवार में कुछ टूट ना हो। लेकिन मैंने जो दोहा बोला था ना, ये दोहा में जो गांठ शब्द है, ये गांठ तो हमेशा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पावर को कंट्रोल करने की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई है, सिर्फ परिवार की लड़ाई नहीं है। ये जो लोग इसे समझते हैं कि एक परिवार की लड़ाई है, तो ये एक भ्रम है। परिवार की लड़ाई उनके फैमिली के लिए हो सकती है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये एक राजनीतिक लड़ाई है और पावर को कंट्रोल करने की लड़ाई है। पावर कंट्रोल में एक एक करके तेजस्वी यादव सबको साइड करते जा रहे हैं। पहले अपने बड़े भाई को साइड किए, फिर धीरे धीरे एक बहन को भी साइड किए। पहली बड़ी बहन जो है मीसा भारती, वो एक तरह से वॉच एंड, एक तरह से कोई रिएक्शन नहीं करी, वॉच कर रही है कि क्या समय पर इसका जवाब दिया जाएगा, और देंगी जरूर। इसलिए मैं बोला कि गांठ तो है, दिल में ये गांठ है और ये गांठ सभी भाइयों बहनों में है। तेजस्वी यादव एकदम पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले जितने दावेदार हैं सत्ता के, पहले उनको आउट किया जाए, उसके बाद जो बचेगी तो हम उसको संभाल लेंगे। ये नहीं, पूरी तरह से एकदम राजनीतिक लड़ाई है। लालू प्रसाद जी का परिवार जो है, एक तरह से लालू प्रसाद धृतराष्ट्र बन चुके हैं और धृतराष्ट्र के रूप में जिस तरह उन्होंने एक तरफा एक बेटे को, तेजस्वी यादव को मतलब अंधभक्ति के रूप में से लाड प्यार दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पार्टी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। अब देखिए, लालू प्रसाद जी के व्यक्तित्व के बारे में दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो कहता है कि ये एक सामाजिक न्याय के एक तरह से लीडर थे और सामाजिक न्याय में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन दूसरा पक्ष ये बोलता है कि ये एक जातिवादी राजनीति करते थे। तो जातिवादी नहीं, ये जाति के नाम पर सिर्फ परिवार की राजनीति करते थे, ये दूसरा पक्ष आरोप लगाता है। और दूसरा पक्ष का यह तर्क है कि अगर वो सामाजिक न्याय की राजनीति करते थे, यानी गरीबों की आवाज दिया, गरीबों को बोलने का मौका दिया, अगर गरीबों के साथ वो खड़े थे, तो गरीब आज के डेट में जो पिछड़े दलित लोग, उनको वोट क्यों नहीं कर रहे हैं?
इसका मतलब लालू प्रसाद जी के जो राजनीतिक काल था उससे वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते थे तो वो भीड़ आपके साथ होती, वो लोग आपको वोट दिए होते हैं, आपकी पार्टी एकदम रसातल में चली गई। इसका वजह है कि जाहिर सी बात है कि वो लोग आपके सामाजिक न्याय का जो आप नेता अपने आप को कह रहे हैं तथाकथित, वो आपको नहीं मान रहे हो, इसी वजह से तो वोट आपको नहीं दिए। वो नीतीश कुमार को सामाजिक न्याय के नेता मान रहे हैं। ये बात समझने की है, ये बात अब खुल के सामने आ रही है, और ये बातें, ये मेरी बातें नहीं है, ये राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से मुझे ये बातें आपको बतानी पड़ रही है। राजनीतिक विचार के लोग हैं जो लालू प्रसाद के व्यक्तित्व पर भी उंगली उठा रहे हैं। एक लीडर हैं जो टीवी इंटरव्यू में बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप देखे भी होंगे, उनका वीडियो बहुत सारा वायरल है इसलिए आप देख भी लिए होंगे। उन्होंने बोला कि लालू प्रसाद जी हर एक लाइनों में जब एक लाइन बोलते हैं तो दो गालियां देते हैं, यानी उनका एक तरह से गाली देने की एक तरह से उनकी हैबिट है, वो आदत है। वो माँ बहन की गाली रे तेरे, किसी को रे तेरे करके बोलते हैं, तो इस तरह का उनका चरित्र है। तो यानी लालू प्रसाद जी की जो छवि मीडिया में दिखाई जा रही थी जो पहले, वो ऐसी नहीं थी क्या? आज जब उनका शक्ति कमजोर पड़ी तो ये बातें निकल के बाहर आ रही हैं, क्योंकि हमने तो अभी तक कभी उनको मीडिया के सामने, कैमरा के सामने गाली गलौज वाली चरित्र देखा नहीं है उनका। लेकिन वो लोग जो उनके कभी नजदीक में रहे हैं, वो लोग ये बातें बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद जी किसी को रेते करके बोलते हैं, किसी को सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें गाली गलौज हर शब्द में वो गाली देते हैं, माँ बहनों की गाली देते हैं, इस तरह की व्यवहार, इस तरह का चरित्र है उनका। तो ये स्वभाव उनके लड़कों पर भी पड़ा है, ये उनका जैसे, क्योंकि बाल बच्चे तो माँ बाप के कॉपी होते हैं, और यही उन पर असर उनके बाल बच्चों पर भी पड़ा है। तो इस तरह ये जो घर में उनका जो ड्रामा चल रहा है, ये जो पूरे फैमिली में जो चल रहा है, ये कुछ नया चीज नहीं है, ये उसी का एक प्रतिबिंब है। जो उन्होंने बोया है वो काट रहे हैं वो। और अब राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा हो रही है कि अब लड़ाई पावर की भी नहीं रह गई है, अब ये लड़ाई पावर से ज्यादा संपत्ति को लेकर हो गई है। यानी सब लोग चाहते हैं कि ये जहाज डूब रहा है और इसमें से जितना जितना माल बटोर लो अपने हिस्से में। यानी लालू प्रसाद जी की संपत्ति को लेकर भी अब अंदर अंदर फाइट चल रही है। यानी अब उनके जो एक तरह से आभा मंडल तैयार किया गया था, आभा मंडल तो नहीं हम बोल सकते हैं उसको क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाता है, एक तक राजनीतिक रसूख जो तैयार किया गया था, वो एक तरह से प्रचार के बल पर एक मीडिया कवरेज के द्वारा उनका इमेज को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उनका इमेज अंदर से उतना अच्छा नहीं था जो कि उनके विपक्षी नेता या उनके पार्टी से निकले हुए नेता लोग बोल रहे हैं। ये राजनीतिक में चर्चा है, मीडिया में चल रहा है, कोई मेरा अपना स्टेटमेंट नहीं है, इसे मेरा अपनी विचार मत समझिए। ये अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग विचार के लोग बोले जा रहे हैं, उसी को मैं आपके सामने बता रहा हूं। यानी जो लालू प्रसाद जी का जो इमेज एक सामाजिक न्याय, पिछड़ों का नेता, वो सच तो ये है कि आज जो सामने निकल के आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का भी नेता नहीं है। वो परिवार में भी खास बाल बच्चों में भी अंतर देख रहा है कि बेटियां अलग बेटे अलग। यानी ना ही वो एक पिछड़ों के नेता है, बल्कि एक जाति के भी नेता नहीं है, एक परिवार के भी नेता नहीं है, बल्कि एक ऐसे लोग के नेता है जो अपने बाल बच्चों में भी अंतर देख रहा है, लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग। इस तरह का उनका चरित्र है, ये बात भी निकल के आ रही है। यानी और देखिए एक चीज, अभी हंगामा और बढ़ेगा, और ये हंगामा कब बढ़ेगा? 4 दिसंबर के बाद, क्योंकि 4 दिसंबर के में जो कोर्ट में उनके मुकदमे चल रहे हैं उसकी सुनवाई शुरू होने वाली है। और तेजस्वी यादव के खिलाफ जिस तरह की एक तरह से आरोप है उनके ऊपर लगा हुआ है, अगर इसमें कहीं उनके ऊपर कुछ कोर्ट कोई कड़ा फैसला ले लेती है, कोर्ट का मैटर हम नहीं जानते क्या होगा, तो वो जब उसके बाद ये पार्टी का क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव राबड़ी देवी की तरह अपनी पत्नी को आगे कर देंगे, यानी रेशल उनका नाम है या कुछ ऐसा ही है, राजश्री बाद में उन्होंने नाम रखा, रेशल रेजल ऐसे कुछ नाम है उनका।
तो उनको आगे कर देंगे। ये इस तरह की भी संभावनाएं निकल के आ रही हैं। अब क्या होगा ये तो समय की मांग है, लेकिन जिस तरह ये परिवार एक तरह से आज के डेट में विवादास्पद परिवार बन गया है, ये भारत की राजनीति, बिहार की राजनीति और एक तरह से मीडिया के लिए एक आश्चर्य का विषय बन चुका है कि भाई ये फैमिली जो पहले जिस तरह उसका इमेज बनाया गया था आज से 20 साल 10 साल पहले, वो इमेज आज कैसा इमेज निकल के आ रहा है। इनकी बहू के साथ जब हुआ तो पर ही मीडिया ने उतना उनकी बातों की यकीन नहीं किया। जो ऐश्वर्या राय के साथ मैटर आया उसमें भी ऐश्वर्या राय को कोई ज़्यादा उतना भाव नहीं दिया गया कि हो सकता है कि वही गलत हो, परिवार तो ठीक ठाक है। लेकिन जब अब निकल के सामने जो बातें आ रही हैं, इससे तो ये पता चल रहा है कि उनकी जो बहू के साथ जो कुछ हुआ वो बहू गलत नहीं बोल रही थी, सही बोल रही थी। आगे जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी इनके बारे में डेवलपमेंट होगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।